फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस अब्दुस्ताद। तो आज हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का दूसरा लेसन है, तो कुंडली बनाने के लिए कि हम कुंडली बनाना कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे कुंडली को। तो इस सिलसिले में ये आज सेकंड लेसन मैं आपके पास लेके हाजिर हुआ हूँ। इसमें हमने क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में, जो फर्स्ट राशि होती है वो होती है बुर्ज हुमल। उर्दू में इसको कहते हैं, नंबर 1 लिखा होगा जहाँ पे भी, तो आप समझ जाएंगे कि ये उस खाने में ये एरीज है। और ये कभी जरूरी नहीं है कि एरीज आपको यहाँ पे नजर आए। ये एरीज हो सकता है आपको वानी यहाँ पे लिखा नजर आए, यहाँ पे नजर आए, यहाँ पे लिखा नजर आए, यहाँ पे लिखा नजर आए, या यहाँ पे लिखा नजर आए। तो यानी कि अगर एरीज 1 यहाँ पे लिखा होगा तो वो चौथे घर में एरीज है। ठीक है, बुर्ज हुमल जो राशि है वो चौथे घर में आ गई है। अगर वो 7वें यहाँ पे आपको नजर आती है तो ये 7वें घर में आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आती है तो ये 9वें घर में आ गई है। ठीक है, लिखा 1 नहीं होगा इधर, लेकिन आपके माइंड में पता होना चाहिए आपको कि ये फलां घर है और यहाँ पे राशि कौन सी बैठी हुई है। आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर 1 यहाँ पे लिखा होगा तो ये 10वें घर में बुर्ज हुमल फर्स्ट राशि बैठी हुई है। अगर यहाँ पे बैठी हुई है तो ये बुर्ज सुमला में, बिरगो में ये राशि जो है ना बुर्ज हुमल बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पे 1 बैठा हुआ है तो ये बुर्ज हुमल जो है वो फर्स्ट घर में बैठा हुआ है। तो काल पुरुष की कुंडली में जो फर्स्ट राशि होती है वो एरीज ही होती है। तो एरीज वाले, बुर्ज हुमल वाले कौन से लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, आज हम बुर्ज हुमल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जी नंबर 1 राशि, जहां पर भी आपको 1 कुंडली में लिखा आएगा ये बुर्ज हुमल होगा। इसको इंग्लिश में इसका नाम है एरीज और हिंदी में इसका नाम है जी मेष राशि। ठीक है जी। और ये किन लोगों का बुर्ज है, ये आप देख सकते हैं कि जो लोग 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं, ये उन लोगों का बुर्ज है। यानी कि ये शमसी बुर्ज होगा उनका। ठीक है जी, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जब सूरज आपका इस यहां पे होगा फर्स्ट घर में, तो ये आपका बुर्ज हुमल होगा। और जो लोग होंगे 20 अप्रैल 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान जो लोग भी पैदा होंगे, उनका जो शमसी बुर्ज होगा वो बुर्ज हुमल होगा। ठीक है जी। क्योंकि जो मून राशि होती है ना वो चांद के लिहाज से बदलती रहती है। ठीक है, तो जो शमसी बुर्ज होगा वो आपका सूरज के लिहाज से 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक सूरज जो है वो बुर्ज हुमल में रहता है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जो सूरज है वो बुर्ज हुमल में रहता है और 1 महीने के बाद फिर वो दूसरे बुर्ज में चला जाता है। ठीक है, तो आपका बुर्ज हुमल तब माना जाएगा जब आप 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान अगर पैदा होंगे, तो आपका कौन सा बुर्ज होगा? आपका बुर्ज होगा जी एरीज, आपका बुर्ज होगा मेष राशि, क्योंकि हिंदी में बुर्ज हुमल को या एरीज को मेष बोलते हैं। तो ये आपने ज़हन-नशीन रख लेना है। और इसके अलावा ये किनका लॉर्ड है जी? इस राशि का जो लॉर्ड है उस चीज को पहले आप समझ लें। ये है आपकी जो फर्स्ट राशि है, नंबर 1 राशि, ये है बुर्ज हुमल मेष राशि, एरीज भी इसको बोलते हैं। इसका लॉर्ड जो है वो है मरीख, मार्स। और मार्स को कुंडली में 2 राशियां मिली हैं, एक नंबर 1 राशि और ये नंबर 8 राशि का भी मालिक है। यानी कि बुर्ज हुमल का, एरीज का मालिक भी मरीख ही है और अकरब का मालिक भी मरीख ही है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले समझा दिया है कि आपको पता चल जाए, ताकि आपके नॉलेज में ज्यादा इजाफा हो कि एरीज और स्कॉर्पियो, इनका जो मालिक है बुर्ज अकरब का वो मार्स है और एरीज का मालिक कौन है जी? मार्स है। और यहां पे ये जो बुर्ज असद, ये है सूरज का घर। ठीक है जी। सूरज को यहां पे भी सूरज बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन सूरज जो उच्च का माना गया है ना वो पहले घर में माना गया सूरज। यहाँ पे सूरज बहुत उच्च का होता है, यहाँ पे सूरज हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वो अच्छी डिग्री में होगा तो यहाँ पे हमेशा वो अच्छे रिजल्ट देगा, यहाँ पे उसको हमेशा
उच्च का माना गया है। बुर्ज हमल में सूरज जो होता है उच्च का होता है। ये सूरज को इसलिए एरीज में उच्च का मुकाम मिला है। देखें जो सूरज है ना वो आप ये समझ लें कि इंसानी जिस्म में जितनी अहमियत रूह की है ना, तो इसी तरह सूरज की अहमियत भी इस कायनात में उसी रूह की तरह है। तो इसलिए जब इंसान को एक बॉडी मिलती है तो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंसान को अपनी हिफाजत, अपनी जिस्म की हिफाजत के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिस एनर्जी, जिस ताकत और जिस गुस्से की और एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसको देता है मार्स। मार्स इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करता है। मार्स इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मार्स आपके अंदर आपको एक फाइटर बनाता है, सिपा सलार बनाता है। आपने आगे बढ़ना है, आपने सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है और आपने तरक्की करनी है। तो ये चीज़ें आपके अंदर मरीख पैदा करता है। इसलिए मरीख को पहले घर में जगह दी गई है। और पहले घर का जो एरीज को अगर हम इंसानी जिस्म को 12 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो पहला हिस्सा होता है ये आपकी पलकों से ऊपर जो पूरा हेड होता है, आपका सर होता है। तो एरीज जो है ये आपके सर की नुमाइंदगी भी करता है। तो सर में क्या आता है? सर में आपका ब्रेन आता है, आपका दिमाग आता है। तो ये आपकी ज़हानत को, आपकी अक्लमंदी को, आप कितने शार्प माइंडेड होंगे, कितने आप ज़हीन होंगे, आपकी मेमोरी कितनी शार्प होगी, ये बुर्ज फर्स्ट घर में बुर्ज हमल बताएगा कि इसको ये सर को रूल करता है। ठीक है जी, आप कितने इंटेलिजेंट होंगे, किस कदर ज़हीन होंगे। और फिर कुंडली में हम सन की पावर देखेंगे कि सन की डिग्री क्या है। सन भी अगर आपकी डिग्री में इनके अच्छा होगा, सन भी अच्छा बैठा होगा, तो फिर 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको मिलेगा और ज़िंदगी में आप बड़ी ग्रोथ करेंगे, बड़ी तरक्की करेंगे। देखें इसके अलावा इसका बारे में मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ कि बुर्ज हुमल जो है इसका जो एलिमेंट है वो है फायर, यानी कि ये फायरी आतशी बुर्ज है। तो इसके जो लोग होंगे, ज़रा मरीख जो है वो एक आतशी प्लेनेट है, तो उसी प्लेनेट के हिसाब से बुर्ज के नेचर का तयन होता है ना। तो बुर्ज हमल वाले भी थोड़े आपको जज्बाती नजर आएंगे, गुस्से वाले नजर आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे आग भी ना किसी एक जगह पे रुकती नहीं है। हवा थोड़ी थोड़ी हवा होगी या वैसे भी आग जल रही होगी तो वो किसी एक उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो हवा की वजह से घूमती रहती है और किसी एक जगह पे ठहरती नहीं है। तो सेम इन लोगों का यही मिजाज होता है, ये भी एक जगह पे रुकते नहीं हैं। इनकी तबीयत बड़ी मतलून मिजाज होती है, तगैर पसंद होते हैं, यकसानियत से जल्दी तंग आ जाते हैं। ये हर वक्त आपको कुछ ना कुछ करते नजर आएंगे, किसी भी चीज़ से जल्दी बोर हो जाएंगे, जल्दी तंग आ जाएंगे। जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो बड़ी शिद्दत के साथ इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर किसी के इश्क में मुब्तला होंगे तो शदीद इश्क करेंगे, महीना 2 महीना इतनी मोहब्बत करेंगे, क्योंकि ये इंतहा पसंद है। इनके पास या इंतहा या बिल्कुल ही ख़त्म, ये इस तरीके से ये ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब ये किसी के इश्क में डूबेंगे, मोहब्बत में डूबेंगे, तो ये उससे इंतहा दर्जे की मोहब्बत करेंगे, जताएंगे। और इंसान जिससे ये मोहब्बत कर रहे होंगे वो समझेगा कि शायद मैं ही शहजादी हूँ या मैं ही प्रिंस हूँ। लेकिन करेंगे क्या? 2 महीने के बाद, 6 माह के बाद, जब इनका वो एक गुबार उठता है, दिमाग से ख़त्म होता है, यानी कि ज़ाहिर है इन्होंने तो एक जगह पे नहीं रुकना होता। ये किसी भी चीज़ से, चाहे वो इंसान हो या कोई भी इनका शौक हो, कोई भी चीज़ हो, ये फिर उससे जल्दी तंग भी आ जाते हैं। तो जैसे कोई लड़की है, आप समझ लें कि वो उसकी नेचर है जनाब, उसे कोई लिपस्टिक वो यूज़ कर रही है, उसे कोई लिपस्टिक का कोई बहुत अच्छा शेड पसंद आ गया, वो जनाब उसी को 2 महीने 3 महीने हर पार्टी में हर जगह पे वो वही लिपस्टिक का शेड यूज़ करेगी। लेकिन जब उसको छोड़ने पे आएगी तो मुकम्मल मुकम्मल उसको छोड़ देगी, यानी कि उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, फिर वो किसी और कलर की तरफ माइल हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके शौक भी बदलते रहते हैं, इनके अंदर जिद, ईगो, अपनी मर्जी करना, अपनी बात मनवाना, मूडी होते हैं, अपनी इन पर आप हुक्म नहीं चला सकते। सवाल ही ये बच्चे जो अब ज्यादा जिद्दी नेचर के होते हैं, आप देखेंगे अपनी मर्जी करने वाले, तो वो 100% उनका ताल्लुक एरीज के साथ होता है, बुर्ज हमल के साथ वो ताल्लुक रखते हैं। और कभी भी इनको आराम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वो बच्चा करता रहेगा। अगर वो बड़ा भी हो गया तब भी वो एक जगह आराम से बैठेगा नहीं। एक ही फिक्रा उनके मुंह से आप सुनेंगे, जी मैं बड़ा बोर हो गया हूँ, मैं बड़ी बोर हो रही हूँ यार, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में ना, मैं बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ। तो
इनका क्या होता है, इनको हर लम्हे कोई ना कोई चैलेंज चाहिए होता है। ये चैलेंजिंग लाइफ पसंद करते हैं। जिंदगी में बड़े बड़े थ्रिल, बड़े बड़े इनके एडवेंचर करना इनको बड़ा पसंद होता है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। कंपटीशन, मुकाबला करना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। मार्स चूंकि इनको रूल कर रहा होता है तो इनका मजबूत आपको जिस्म नजर आएगा। बड़े बहादुर आपको नजर आएंगे, बहादुर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं और मुकाबला करके जीतने में ये फख्र महसूस करते हैं। तो आप समझ लें कि जो एक सिपा सलार होता है, जो किसी भी फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, सिपा सलार होगा, तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे सिपा सलार में। अगर आपका बुर्ज हम्बल में सूरज सही बैठा हुआ है, मरीख आपका सही बैठा हुआ है, तो क्या होगा, फिर आपके अंदर जबरदस्त एरीज वाली जो है ना खूबियां, मार्स और सूरज का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, अगर मार्स भी आपके फर्स्ट घर में आके उच्च का बैठ गया और बड़ी अच्छी डिग्री पे बैठा हुआ और बाकी प्लेनेट भी बड़े अच्छे बैठे हुए हैं, तो फिर ये आपको खालिद बिन वलीद जैसा एक जबरदस्त किस्म का एक ऐसा नाकाबिले शिकस्त फाइटर बनाएगा कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते और रहती दुनिया तक आपका एक नाम रहेगा। जैसे खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े सिपा सलार थे, तो खालिद बिन वलीद की अगर आप देखते हैं, उनकी आप नेचर को देखते हैं, उनकी जहानत को देखते हैं, तो वो इंतहाई बहादुर भी थे, इंतहा दर्जे के ज़हीन भी थे, इंतहा दर्जे की क्विक प्लानिंग करने वाले भी थे। तो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटीज क्या होती है एरीज वालों की, कि ये क्विक प्लानिंग करते हैं, बहुत तेज होते हैं, दूसरे बंदे की साइकी को बड़ी अच्छी जल्दी समझ लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में ये निकलना भी जानते हैं और मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से ये घबराते भी नहीं है। ये मुसीबतें इनकी जिंदगी में बहुत आती हैं, चैलेंजिंग लाइफ इनकी होती है, बड़ी जबरदस्त इनकी जिंदगी में स्ट्रगल होती है, लेकिन ये घबराते नहीं हैं। ये बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ हर कंपटीशन जीते हैं, हर जंग जीते हैं। वो जिंदगी की कोई भी जंग हो, कोई भी मैदान हो, ये शिकस्त नहीं मानते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये शिकस्त माने और अपनी हार माने। ये इनकी खास क्वालिटीज होती हैं। और इसके अलावा इनकी जो नेचर है वो मूवेबल है। देखिए, इन राशियों को ना, 12 राशियों को इनकी नेचर भी एक दी गई है कि ये किस किस नेचर का बंदा होगा। तो बुर्ज हुम्मल जो है ये मूवेबल नेचर का मालिक होता है, यानी कि ये जिनका मिजाज बदलता रहता है, तगैर पसंद होते हैं, इनकी जो सोचें बदलती रहती हैं। ये किसी एक जगह पे चूंकि इन्होंने रुकना नहीं होता, ये जॉब भी बदलते रहते हैं, काम भी बदलते रहते हैं, जगह भी बदलते रहते हैं। तो इसलिए मूवेबल राशि को इसकी अहमियत इसलिए कुंडली में ज्यादा होती है कि अगर आपका ये जो नंबर 1 राशि है, ये होता है 9वां घर होता है। अगर आपकी राशि यहाँ पे बैठी हुई है या यहाँ पे बैठी हुई है, तो क्या होगा, 100 या यहाँ पे बैठी हुई है, तो 100% ये जो घर होते हैं या यहाँ पे बैठी हुई है, तो ये जो 4 घर है ना, ये 100% आपको ट्रेवल करवाते हैं। और अगर यहाँ पे बैठी हुई है, छठे घर में, तीसरे घर में बैठ जाए, यहां पे बैठ जाए, ठीक है, यहां पे बैठ जाए, तो इन इन घरों में बैठी होगी, दूसरे घर में, तीसरे में, चौथे में, छठे में, 7वें में और स्पेशली 9वें घर से हम फॉरेन ट्रेवल को देखते हैं। तो यहां पे 1 राशि बैठी होगी तो 100%, क्योंकि मूवेबल है, तो जो अगर यहाँ पे कोई ऐसी राशि बैठी होगी जो फिक्स होती है, जिसने हरकत ही नहीं करना होता, ऐसे लोग जो अपने ही वतन में रहना पसंद करते हैं, उनको बाहर जाना पसंद ही नहीं होता, अगर वो 9वें घर में वो राशि बैठी होगी तो वो बंदा तो सफर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी ये जो 1 नंबर राशि है 9वें घर में बैठी होगी, तो आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे और सफर भी हम फिर आपका यहीं से देखते हैं कि अगर 1 नंबर राशि इधर 9वें घर में बैठी होगी तो 100% आपका ट्रेवल हो जाएगा और आप सफर करेंगे। तो इसलिए ये जो एलिमेंट होते हैं, इससे हम इंसान के मिजाज के बारे में जानते हैं। और क्योंकि मार्स इसका लॉर्ड है, इस राशि का, एरीज का, तो वो मार्स वाली खसूसियात आपके अंदर आएंगी। मार्स प्लेनेट की खसूसियात को पढ़ना पड़ेगा और वही खसूसियात जो उसके लॉर्ड की होती हैं, वही चीजें फिर हमें राशि के अंदर नजर आती हैं। और राशि को मजीद डीपली रीड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मेष जो राशि है, इसका जो एलिमेंट है, जो आंसर है, वो फायर है। और जो इसकी नेचर है, ये मूवेबल है, ये हर वक्त हरकत में रहते हैं और इनके दिल के अंदर बिल्कुल सुकून कोई नहीं होता, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और इसके अलावा इनका जो निशान है वो है, इसकी पहचान जो है वो है मेंढा, नर भेड़।
तो जो भेड़ होती है, आपने देखा होगा इसके बड़े बड़े दो सींग हैं, इसका जो साइन है, तो वो फाइटर होती है। ये आप देखेंगे जो नर भेड़ होती है वो टक्करें भी मारती है, पीछे हट के फिर मतलब है दौड़ के टक्कर मारती है। तो ये ऐसी ही नेचर के लोग होते हैं। ये दुश्मन से बार बार टकराएंगे, सींग इनके टूट जाएंगे, लेकिन ये हार नहीं मानते। हार मानने वाले ये है ही नहीं है। अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे और उसके बाद ये हार मानेंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल हार नहीं मानते। और अगर हम इनके स्टोन को देखें तो डायमंड, रूबी, मरजान, ये इनके लिए बेहतरीन पत्थर हैं, ये यूज कर सकते हैं। अगर हम इनकी मेटल देखें तो आयरन, कॉपर, ये इनकी मेटल हैं। अगर इससे रिलेटेड ये कोई काम करेंगे या फायर से रिलेटेड, फायर से जनाब आप खाना वगैरह बनाते हैं तो ऐसे लोग रेस्टोरेंट बना लें, अपना कोई होटल बना लें या पिज़्ज़ा बर्गर का काम कर लें जिसमें फायर इस्तेमाल होती है, तो उसमें भी ये कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आर्मी में कमांडोज, जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे नेवी हो जाए, एयर फोर्स हो जाए, बड़ी फौज हो जाए, तो यहाँ आर्मी में ऐसे लोग बड़े कामयाब होते हैं। इसके अलावा अगर ये राइटर होंगे, शायर होंगे, तो बड़ा दबंग लिखने वाले होंगे, बड़े गुस्से से लिखने वाले होंगे। और हर कोई चीज़ लिखते हुए, शायरी करते हुए ये डरेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़े मुंह फट होते हैं, जोशीले होते हैं। बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, शायर बनेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी शायरी होगी और बड़ी इनके दबंग शायरी लिख करेंगे, डरेंगे नहीं। और हर बात अपने तमाम जज्बात को खुल के जज्बात का इजहार करेंगे। जो मेटल है वो है आयरन और कॉपर है। जो कलर है इनके लिए वो है जी रेड। डार्क रेड नहीं जो होता, वो आप कह लें डार्क ब्राउन कह लें, रेड कह लें। और अगर आप कहेंगे कि ऐसे लोगों को कौन सा सदका देना चाहिए, तो सुर्ख रेड कलर इनके लिए बड़ा अहम है। तो रेड कलर की चीज़ों का ही आपने सदका देना है। अगर आपका कुंडली में अगर मरीख आपका इतना अच्छा नहीं बैठा हुआ, सन आपका वीक है और आपका मार्स भी बड़ा कमज़ोर है, तो फिर मार्स को बेहतर करने के लिए आपको सुर्ख रंग का आप कपड़ा जो है वो सदका कर सकते हैं। सुर्ख रंग की माश की दाल होती है, वो आप सदके में दे सकते हैं। तो सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आती है, वो भी आप दे सकते हैं। स्पेशली गोश्त का सदका आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पार्ट 2 में हम मज़ीद बुर्ज हमल के बारे में अभी मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इनकी नेचर को, ताकि हम इसको तसल्ली के साथ हम बुर्ज हमल को सीखें, समझें और अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर कोई हमारा बेटा, हमारा जो एक लाइफ पार्टनर है या हमारा दोस्त है, ये मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, अगर ये आपके बच्चों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं या आपके लाइफ पार्टनर के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपको उनको एक बच्चे के तौर पर डील करना होगा, समझना होगा। अगर आप भी उनके साथ ज़िद्दी बन जाएँगे और उन पर अपनी मर्ज़ी ठोसने की कोशिश करेंगे, तो वो आपसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। ऐसे ये एरीज़ वाले रिश्ता तोड़ते हुए ज़रा भी नहीं सोचते, क्योंकि ये बड़े मूडी होते हैं, जज़्बाती होते हैं, तो इसलिए आपको बड़ा सोच समझ के इनके साथ कोई भी रिलेशन जो है वो लेके चलना होगा और उस रिलेशन को निभाना होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बुर्ज हुमल को मज़ीद डिस्कस करेंगे, एरीज़ को। और आपने मुझे ये बताना है कि आज की वीडियो में आपको ये जितना भी मैंने आज आपको सिखाया है, समझाया है, आपको कितना मज़ा आया है, कितना आपने इसको ज़ेहनशीन किया है। ज़्यादा बेहतर तो यही है कि मैं जो भी लेक्चर आपको दे रहा हूँ, आप एक रजिस्टर बना लें। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो मैंने लिखी हुई हैं, आप भूल जाएँगे, तो अपने अगर नोट्स बनाएँगे, तो फिर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अदरवाइज़ फिर मैं तो बोलता चला जाऊँगा और पीछे से आप वो जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो आप भूल जाएँगे, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेस अच्छी हो, आप अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी को सीख सकें, तो फिर आपको इन घरों के जो मंसूबात हैं उनको भी याद करना पड़ेगा। और ये जो 12 राशियां हैं, इनकी जो नेचर है, इनके जो लॉर्ड हैं, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ताकि हम डीपली और एक मुकम्मल जो है ना नॉलेज, वो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुंडली बनाने के बारे में हम हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सिखाने की हिम्मत दे, तौफीक दे। मैं अच्छे तरीके से आपको ये एस्ट्रोलॉजी सिखाऊँ और अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, आप भी इसको अच्छे तरीके से सीखें,
तो बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट मिलती रहे। अभी आज हमने बुर्ज हमल को डिस्कस किए, तो बुर्ज हमल को हमने आगे मज़ीद अभी डिस्कस करना है बड़ी डिटेल के साथ, ताकि इस बुर्ज को हम अच्छे तरीके से जान सकें कि इन लोगों की नेचर कैसी होती है। और जैसे ही जो ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ आपके माइंड में आएंगी तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जनाब एरीज़ है, ये बुर्ज हमल से इसका ताल्लुक है, या इसका ताल्लुक मेष राशि के साथ है। ये तीनों एक ही बुर्ज के नाम है। मेष हिंदी में बुर्ज हमल को बोलते हैं, एरीज़ इंग्लिश में, और उर्दू में बुर्ज हमल। तो ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं, एक ही बुर्ज के नाम है। तो आप इनको अच्छे तरीके से ज़ेन-शीन कर लें, लिख लें और अपने नोट्स बना लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा डीपली ये नॉलेज सिखाया जाएगा। कुंडली पढ़नी सिखाई जाएगी, बनानी सिखाई जाएगी, और इंशाल्लाह ताला आप अपना ज़ायचा खुद बना सकेंगे और उसको पढ़ भी सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना ज़ायचा बनवाना है, अपने हाथों की रीडिंग करवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़ायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। चार्जेज़ हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर लें तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।